आते वफ़ी कुल्ल सात वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्क़िनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिउहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन अल हासिदीन सुम्मा सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व हुवा साहिबुत ताज वल मिअराज व साहिबुल लौह वल कलम व हुवा अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन खसूसन बिल खुसूस साहिब असर व ज़मान हुज्जत दौरान सरकार इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मेरे भाई, अगर जहमत न समझें तो ऐसे मुंतशिर मजमा जो है वो मुनासिब नहीं लगता। अगर जहमत न हो तो थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आएँ। आप अहबाब भी सामने आ जाओ ताकि ये है जो आने वाले मेहमान हैं उनको रास्ता मिल सके। थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करें ना, ज़िक्र आले मोहम्मद के लिए इतनी सी जहमत करें। इतनी दूर से चल के आए हैं, थोड़ी सी जहमत करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। थोड़ा थोड़ा सामने ले आएँ क्योंकि किबला अभी तो मुझ हकीर ने पढ़ना है, बाद में किबला पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये पिंडाल कम पड़ेगा। लिहाजा थोड़ी जहमत करके आगे आ जाएं, इसलिए कि कभी भी अली वाले मुंतशिर नहीं होते। तवज्जो है, अली वाले मुंतशिर नहीं होते। मैं अक्सर आपकी किबला मौजूद है, इनकी मौजूदगी में मैं लंबा चौड़ा पढ़ना चाहता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ताखीर के साथ चंद जुमले कहना चाहता हूँ। मुंतशिर वो कौमें होती हैं कि जिनके इमाम अलग अलग हों। मुंतशिर वो कौमें होती हैं जिनके इमाम अलग अलग हों। अगला जुमला कह दूं, अलग अलग से मुराद मेरी ये है कि उनका पहला कुछ कहता हो, दूसरा कुछ कहता हो, तीसरा कुछ कहता हो। तुम्हारे 12 के 12 वो हैं जो पहला कहता है वही आखिरी कहता है। हैदरी मौला सलामत रखे, मौला जिक्र अली करने वालों को सलामत रखे। आपकी इस आमद के ऊपर मैं बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इस जुमले को लिया है, इसलिए कि अली को मानना हर बंदे की बस की बात नहीं है। इसलिए कि अली को मानने के लिए नस्ल नेक होनी चाहिए, बाप एक होना चाहिए। ये जिक्र अली अलैहिस्सलाम है। जिक्र अली करना हर बंदे के बस की बात है ही नहीं है। मैंने पहले कहा, ये जिक्र वो है जिसके लिए नस्ल का नेक होना ज़रूरी है, बाप का एक होना ज़रूरी है। आज हम ज़्यादा तवील नहीं, बस बड़े इख्तिसार के साथ, तवज्जो है ना ज़रा वकार, आज हम चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा दिल चाहता है जो मेरे पास हैं, मैं ये नहीं कहता कि शान इमाम हुसैन बयान कर दूँ, इसलिए कि मेरी तो औकात ही नहीं है। मेरी औकात क्या, किसी की भी औकात नहीं है। इसलिए कि जिसके बारे में अल्लाह का रसूल कह दे कि या तुम्हें मैं जानता हूं या अल्लाह जानता है, उसके बारे में मैं नहीं जान सकता। जो मुझे आता है वो पहुंचाना चाहता हूं। भाई बिना ताखीरात तक जुमला देना चाहता हूं, उसकी शान मैं बयान नहीं कर सकता। जुमला कह दूं, उसकी शान मैं बयान नहीं कर सकता कि जिसके नखरे रिसालत उठाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हैदरी भाई तवज्जो हो गई आप अहबाब की, बड़ी मेहरबानी। जो अहबाब तशरीफ ला रहे हैं उनकी भी मेहरबानी। बस जरा सी दिक्कत फरमाइएगा, मैंने जब भी आपने पिंडाल में बंदे इकट्ठे हो जाने, मैंने मिंबर छोड़ देना है। मैं यहाँ पे अपने घर वाली हैसियत से खड़ा हूँ, सारे अहबाब जानते हैं मैं कोई भी खतीब की हैसियत से तो आया ही नहीं हूँ। बस थोड़ी सी जहमत फरमा ले। मैंने क्या कहा कि जो जिसके नखरे रिसालत उठाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अब रिसालत ने नखरे उठाए कैसे, 2-4 मिसालें देनी है, तालिब दुआ हो जाना है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो जाके वो रात देख लो जिस रात को अल्लाह ने कहा था मोहम्मद इनसे कह दो अगर ये तुम्हारी किसी बात पे नहीं आते तो ये सुबह अपने बच्चों को ले आए। भाई तवज्जो है, हम अपने बच्चों को ले आते हैं, ये अपनी औरतों को ले आए, हम अपनी औरतों को ले आते हैं, हम अपने नफ्सों को ले आए, तुम अपने नफ्सों को ले आना। अब जुमला कह दूं, तारीख गवाह है, लोगों ने कहा, लोगों ने कहा, लोगों ने, हमने नहीं।
लोगों ने कहा नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद हम जैसा, मोहम्मद हम जैसा, मोहम्मद हम जैसा। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुबाहले वाले दिन अली को साथ ले जाके बता दिया फकत अली मुझ जैसा। हैदरी हैदरी मुबाहले वाले दिन अल्लाह के रसूल ने, बस बिला ताखीर कर रहा हूँ, बस तवज्जो फरमाइएगा। मुबाहले वाले दिन अल्लाह के रसूल ने, अब जुमला कह दूँ, अगर कहा कि तवज्जो हो गई, जुमला देने लगा हूँ। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन जुमला कीमती है इसलिए देना चाहता हूँ। मोहम्मद इस वक्त किबला ज़ैदुल हसन ज़ैदी साहब ये जुमला पढ़ा करते थे। वो कहा करते थे कि 2 रातें ऐसी है जहाँ पे मुसलमान सारी रात रोए नहीं। एक खैबर वाली रात थी, एक मुबाहले वाली रात थी। खैबर वाली रात भी सोचते रहे सुबह अलम हमें मिलेगा, सुबह अलम मुझे मिलेगा। एक मुबाहले वाली रात है, सारे यही सोचते रहे सुबह हम भी मोहम्मद के साथ जाएंगे, हम भी मोहम्मद के साथ जाएंगे, हम भी मोहम्मद के साथ जाएंगे। किबला ज़ैदुल हसन ज़ैदी साहब का ये जुमला है। वो कहा करते थे मुसलमान इतने उतावले थे मोहम्मद के साथ जाने के लिए कि रातों रात अर्जेंट दर्जी बिठा के सूट सिलवाए गए। रात हैदरी बस जुमला सुन लो मैंने, मेरा मौजू ये नहीं है। रातों रात अर्जेंट दर्जी बिठा के सूट सिलवा के तैयारी करके बैठे, सुबह हमने मोहम्मद के साथ जाना। मेरे तरफ देखिएगा, सुबह हमने मोहम्मद के साथ जाना है, सुबह हमने मोहम्मद के साथ जाना है। फिर कहता हूँ सुबह हमने मोहम्मद के साथ जाना है। लेकिन जब सुबह हुई अल्लाह का रसूल खरामा खरामा चलते हुए उस दर पे पहुंचा जिस दर ने हर दौर में रिसालत की मुश्किल कुशाई की है। हैदरी जिस बंदे ने इस जुमले का लुत्फ नहीं लिया उसके लिए अगला जुमला कहने लगा हूं। जिस बंदे ने जुमले का लुत्फ नहीं लिया, अल्लाह के रसूल की जिस दौर में, हर दौर में जिस दर ने अल्लाह के रसूल की मुश्किल कुशाई की थी, अल्लाह के रसूल उस दर पे गए और जाके कहा गया है, बस तुम मुख्तसर सुनिएगा। हाथों पे लेके चले किसको हैं? इमाम हसन साथ हैं, इमाम हुसैन को गोद में उठा रखा है। तारीख पढ़ के देख लीजिएगा, 3 साल के इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन को साथ चला के लेके जा सकते थे, लेकिन हाथों पे उठा के ले जा रहे हैं, हाथों पे उठा के ले जाके दिखा रहे हैं, हाथों पे उठा के ले जाके दिखा रहे हैं। जब पहुंचे मस्जिद नबवी के पास, लोगों का हुजूम साथ था। अल्लाह के रसूल ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा आपके साथ जा रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा आज झूठी कौम पे लानत नहीं होनी, झूठों पे लानत होनी है। जिस जिस बंदे ने, पूरा जुमला सुनना, जिस जिस बंदे ने आज तक झूठ न बोला हो वो मेरे साथ चले। अल्लाह के रसूल समझाने चाहते थे अगर हमारे घर का गोदी में भी हो तो वो भी सच्चा होता है। अगर हमारे घर का कोई गोदी में हो तो वो भी सच्चा होता है। बस जुमला सुनिएगा, उंगली के साथ चला के ले जा सकते थे लेकिन हाथों पे उठा के ले जा रहे। जुमला सुनिएगा, हाथों पे उठा के ले जा रहे। इसीलिए मैं कहा करता हूँ इमाम हुसैन को हाथों पे उठा के अल्लाह के रसूल बताना चाहते थे कि जिसके नखरे रिसालत उठाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हैदरी बस अगला जुमला सुन लीजिएगा अजीजा नजी बकार, बतवज्जो है ना अजीजा नजी बकार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में पहुंचे हैं। अब मस्जिद नबवी में पहुंचे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाँव अबा के दामन से लड़खड़ाया। अबा के दामन से पाँव लड़खड़ाना था कि अल्लाह के रसूल से खुतबा छूट गया। भाई आपने बड़ी आसानी के साथ सुन लिया है। मुझे इंसाफ से बताइए, मस्जिद का खतीब अगर जुम्मे का खुतबा दे रहा हो और वो अपने किसी अजीज की खातिर खुतबा जुम्मा तोड़ दे तो वो उसके सामने बैठने वाले जो लोग हैं वो उससे सवाल नहीं करेंगे किबला इसको तो कोई और भी उठा सकता था, आपने जुम्मे का खुतबा क्यों तोड़ा है? जुम्मे का खुतबा क्यों तोड़ा? आप जब तवज्जो फरमाए तो जुमला देना चाहता हूं। जुम्मे का खुतबा जो है वो नहीं तोड़ने देते हम अपनी मस्जिद के खतीब को, लेकिन ये कौन है? तोड़ने वाला अल्लाह का रसूल है जो सबसे अफजल। भाई तवज्जो फरमाइए, तोड़ने वाला कौन है? जो सबसे अफजल। और जो मस्जिद है वो अफजल मस्जिदों में से है, और जो मिंबर है
वो सबसे अफजल तरीन मिंबर है। आपकी जहमतों को तमाम करता हूँ। इतनी फजीलतें हैं, इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल, मेरे तरफ देखेंगे, अल्लाह के रसूल ने खुतबे को तोड़ के जल्दी के साथ इमाम हुसैन को उठाया। इमाम हुसैन को उठा के अपने जानू पे बिठा के, मेरे तरफ देखना, मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने खुतबा दोबारा देना शुरू किया। जब खुतबा दोबारा देना शुरू किया, लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गई कि मोहम्मद ने खुतबा तोड़ दिया है, मोहम्मद ने खुतबा तोड़ दिया है, मोहम्मद ने खुतबा तोड़ दिया। आखिरी बंदे तक जब ये चहमगोइयां शुरू हुई, अल्लाह के रसूल ने कहा, खामोश, तुम्हें मालूम नहीं है मैं वो हूं जिसके बारे में कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मैं उस वक्त तक तो बोलता ही नहीं हूं जब तक अल्लाह की वही ना आ जाए। मैंने हुसैन को नहीं उठाया, बल्कि हुसैन गिरने वाला था। जिब्राइल ने आके कहा, मोहम्मद, अल्लाह कह रहा है खुतबा छोड़, पहले हुसैन को संभाल। मौला आपकी हयातियां करे, मौला आपकी जिंदगी दराज करे। हैदरी, मौला आपकी जिंदगी दराज करे। मैं कौन हूं? मैं तो वो हूं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। मैं तो नुत्क ही नहीं करता जब तक कि उसकी वही ना हो जाए। मुझे तो ये वही नाजिल हुई थी, मोहम्मद खुतबे को छोड़, पहले हुसैन को संभाल। तो जुमला कह दूं, जिसकी पूरी तवज्जो इस जुमले के ऊपर चाहिए मुझे, जिसके नखरे, जिसके नाज रसूल और अल्लाह संभाले, उसे हुसैन कहते हैं। जिसके नखरे अल्लाह भी उठाए, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बस एक जुमला फजाइल का और सुन लीजिए, एक जुमला मुसाहिब का कहना है, मुझे तालिब दुआ हो जाना है। तवज्जो है ना जाने जी वकर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। ज्यादा जहमत देनी नहीं है, किबला मौजूद है, इनकी मौजूदगी में ज्यादा देर पढ़ना ऐसे ही है जैसे समुंदर के सामने को बंदा कूजा लेके आ जाए। मेरी हैसियत इनके सामने इतनी है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं जो याद करके आया हूं वो आप तक पहुंचा सकूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बस तवज्जो फरमाइएगा। इमाम हुसैन इब्ने अली वो जात अकबर है। मैंने जात अकबर कहा है, अगर आपने तवज्जो फरमाई हो, वो जात अकबर है। इमाम हुसैन इब्ने अली के लोगों ने, आपने कभी गौर फरमाया, दिक्कत फरमाई, आज चेहरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, आप कभी गौर फरमाए कि 61 हिजरी यजीद ने क्या कहा था। हमसे लोग सवाल करते हैं, आज बड़े इत्मीनान के साथ नारे लगने शुरू हो जाएं, नाउज़ बिल्लाह यजीद जिंदाबाद के अगर नारे लगाने शुरू हो जाओ तो मैं दलील देता हूं। पहले एक बंदे ने कहा, जी अगर आप यजीद के बारे में कुछ कहेंगे तो आपके ईमान को खतरा है। मैंने कहा, जिसके बारे में कह रहे हो पहले उसका ईमान तो साबित करो, अगर यजीद का ईमान साबित कर लो फिर अगली बात करना। उन्होंने कहा, जी कैसे? मैंने कहा, जी सबसे जरूरी चीज, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बारे दीगर एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। किबला मौजूद है, जरूरियात दीन में से बंदा किसी एक जरूरत का मुनकिर हो जाए, किसी एक जरूरत का, तो वो काफिर है। जरूरियात दीन क्या है? असूल दीन जरूरियात दीन में से है, फरूअ दीन जरूरियात दीन में से किसी एक का मुनकिर हो जाए, बस आखिरी फजाइल का जुमला कह रहा हूं, किसी एक चीज का मुनकिर हो जाए तो वह काफिर है। 60 हिजरी में जब यजीद दरबार में आके मिंबर पे बैठा था तो यजीद ने क्या कहा था? उसने यही तो कहा था, हर बंदे से मैं चेहलम के हवाले से दाद लेके जाऊंगा इस जुमले के ऊपर। यजीद ने आके क्या कहा था? कोई दीन नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई नबी नहीं है। ये बनु हाशिम वालों ने इक्तदार के लिए ढोंग रचाया था ताकि हम इक्तदार में आ जाए। ये यजीद के जुमले हैं। अब मुझे बताओ, जो दीन का मुनकिर हो जाए, जो नमाज का मुनकिर हो जाए, जो कुरान का मुनकिर हो जाए, वो कौन है? वो काफिर है। कुरान के किसी एक आयत को झुटलाने वाला काफिर है, तो जो पूरे कुरान को झुटला दे वो तो काफिर है। अब यजीद ने क्या कहा? कोई कुरान नहीं था, कोई जिब्राइल नहीं था, कोई वही लेके नहीं आता था। जब बनु हाशिम वालों ने इक्तदार के लिए ढोंग रचाया था, 11 मुहर्रम से लेके इमाम हुसैन ने दरबार शाम तक नौ के नेजा पे कुरान पढ़ के बताया। और कमीने, अगर कुरान आया नहीं था, कटे गले के साथ हुसैन पढ़ के रहा है। हैदरी
अगर कुरान आया नहीं था, अगर हमारे घर के ऊपर इन्नमा युरिदुल्लाह की आयतें आई नहीं थी, तो हुसैन कटे गले के साथ पढ़ के रहा है। हुसैन इब्न अली वो ज़ात है जिस ज़ात ने कूफा और शाम के बाज़ारों में कटे गले के साथ कुरान पढ़ पढ़ के बताया। दुनिया वालों याद रखो, कुरान है, नमाज है। मेरे मानने वालों, कुरान याद रखना, नमाज को याद रखना। कुरान है, नमाज है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ात अक़दस है, वो ज़ात कुबरा है, जिसने दीन की खातिर, आपने आज तक सुना है, किबला मौजूद हैं तारीख़ के बारे में, बेपनाह इल्म रखते हैं, असगर से लेके अपना अकबर तक कुर्बान कर दिया है, अब्बास को कुर्बान कर दिया है। मैं जुमले को बढ़ा रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे छोटे बेटे को कुर्बान किया है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, जो अभी चंद दिन का था। बाकी तारीख पढ़ ले, जो चंद दिन का था, जिस वजह से हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, वो अब्दुल्ला चंद दिन का था। और करबला की तारीख अभी पढ़ के देखो कि उस अब्दुल्ला को शहीद कैसे किया गया, तो तारीख कहती है उसको शहीद किसी ने नहीं किया, उसको करबला की प्यास ने शहीद कर दिया है। उसको करबला की प्यास ने शहीद कर दिया। बस 2 से 3 मिनट मेरी तरफ देखना है, मैं तालिबे दुआ हो जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्दुल्ला से लेकर जनाब गाजी तक को कुर्बान कर दिया इस दीन की खातिर। कभी आपने गौर फरमाया है, जनाब इमाम सज्जाद वो ज़ात है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त 11 मुहर्रम की रात को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जिस वक़्त लेके चले हैं ना, इस काफिले को लेके चले हैं, अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, इस काफिले को लेके चले हैं, सारे रास्ते इमाम सज्जाद काफिले को साथ लेके चलते थे। कभी देख के कहते थे, चाचा गाजी आप तो घोड़े की जीन पे सवार हो, गले में मौजूद हो, लेकिन मुझे इंसाफ से बताओ कि जो आपने जिहाद किया था वो आसान था या जो सज्जाद कर रहा है वो आसान है? बस एक गिरिया का जुमला सुन लो। इमाम सज्जाद जब ये पूरा काफिला करके जब वतन वापस पहुंचे ना, वतन वापस पहुंचने के बाद जनाब इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा, इमाम सज्जाद हमें बताइए, जब अकबर के गिले जो है जिगर का निकाला गया था, क्या सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई थी? कहा अकबर के जिगर पे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। कहा जब असगर के गले पे तीर चला था तब ज्यादा तकलीफ हुई थी। कहा तब भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। कहा जब कासिम के टुकड़े आए थे तब ज्यादा तकलीफ हुई थी। काश तब भी तकलीफ नहीं हुई थी। फिर पूछने वाले ने पूछा, इमाम सज्जाद आप बताइए, आप जो ये खून रो रहे हो, सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई थी जब बाबा का खाली सुलझना आया था। कहा तब भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। पूछा बोला फिर बताइए ना, आपने खून रोना कब शुरू किया? इमाम सज्जाद देख के कहते हैं, 3 दफा इमाम सज्जाद कहते हैं, मुझे शाम खा गई, मुझे शाम खा गई और मुझे शाम खा गई। इमाम सज्जाद कहते हैं, सज्जाद उस वक्त मर गया जब भरे दरबार में सज्जाद की फुफियों के नाम बुलाए गए, सज्जाद की बहनों मोमिनीन कराम।